तो उमर की 3 अलग अलग तस्वीरें आप देख सकते हैं। डॉक्टर उमर, सबसे पहले यह तस्वीर सामने आई थी जिसमें उमर को देखा गया था, और उसके बाद यह तस्वीर, जिस तस्वीर से उमर को उसके परिवार के सदस्यों ने पहचाना था। और सबसे नई तस्वीर जो है उमर की ये है, व्हाइट कोट इसमें दिख रहा है, स्टेथोस्कोप लगाए हुए उमर डॉक्टर वाले लुक में नजर आ रहा है, लेकिन डॉक्टर के भेष में यह आतंकी जिसका मकसद लोगों की जिंदगी को खत्म करना था। और अब आपको समझाते हैं कि किस तरह से बम बनाने में ये एक्सपर्ट था। इसके साथ ही टाइमर, डेटोनेटर को लेकर भी इसकी एक्सपर्टीज थी। विस्फोटक लगातार इकट्ठा कर रहा था। शाहीन से इसका कनेक्शन भी सामने आया, और साथ ही साथ दरअसल ये हवाला और क्रिप्टो का एक्सपर्ट था, जिसके जरिए पैसे विदेशों से मिल रहे थे। वो पूरा काम जो है वो आतंकी उमर ही था। सेंटर पॉइंट इस पूरी प्लानिंग का था। फंड मैनेज करता था, फंड ले आता था, फंड को किस चैनल के जरिए लेकर आना है ताकि किसी को शक ना हो, यह भी पूरा काम उमर ही करता था। फार्म हाउस में टेरर लैब ये बनाया करता था। दरअसल सबसे बड़ा एंगल इसमें समझिए, 7 बड़े कारण ये है। सबसे बड़ा राजदार उमर खुद था, और यही वजह है कि खुद ही ये फिदाइन बना। मॉड्यूल का सबसे ज्यादा डेटा उमर के पास ही था। उमर ने ही ये जिम्मेदारी जो है पूरी संभाली। जैश की डिटेल्ड जानकारी जो है वो उमर की तरफ से इकट्ठा की गई, और यहां पर ये पूरा काम जो है वो उमर खुद संभाल रहा था। दिल्ली से कश्मीर तक उमर के लिंक्स थे, उन लिंक्स का उसने इस्तेमाल किया। मॉड्यूल से जुड़े जो भी लोग थे उनको कैसे इस काम में शामिल करना है, ये पूरा जिम्मा इसी का था। और सबसे अहम इसमें है पाक हैंडलर से सीधा कांटेक्ट। आका जो पाकिस्तान में बैठा था वो इसी को निर्देश देता था। ब्लास्ट से पहले भी पाकिस्तानी कॉल का पूरा एंगल सामने आया, और कार में डबल डेटोनेटर भी खुद उमर ने ही फिट किया, सेट किया, और उसकी पूरी प्लानिंग जो है वो सामने आई। इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। लाल किले धमाके पर बहुत बड़ा खुलासा इस वक्त का। घटनास्थल से कारतूस बरामद किए गए हैं। सूत्रों से इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी। तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। 9mm कैलिबर की ये जो कारतूस मिले हैं, ये सूत्रों से बड़ी जानकारी मिल रही है। और इसमें सबसे अहम ये है कि 9mm कैलिबर के जो कारतूस होते हैं वो आम शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इस पर पूरी तरह से पाबंदी होती है। या तो पुलिस या स्पेशल फोर्सेस या एजेंसीज के जुड़े हुए जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जांच के दौरान कारतूस बरामद किए गए हैं। 9mm कैलिबर के कारतूस मिले हैं। सूत्रों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली धमाके में बड़ी बरामदगी है। अब सवाल यही, क्या उमर की गाड़ी से यह कारतूस निकला था? लाल किले धमाके पर यह बहुत बड़ा खुलासा। ब्लास्ट वाली जगह से 2 कारतूस मिले हैं। 2 जिंदा कारतूस इस जगह से बरामद किए गए, और ये दोनों कारतूस 9mm कैलिबर के हैं जो यहां से बरामद किया गया, जब्त किया गया। सूत्रों से जो सबसे अहम जानकारी है, इसके साथ ही 2 जिंदा कारतूस के अलावा एक खाली खोखा भी मिला है। इसमें सबसे अहम यह है कि 9mm कारतूस आम नागरिक नहीं रख सकते। पाबंदी है, बैन है किसी भी आम शख्स के इस्तेमाल के लिए। रख कौन सकता है? या तो फोर्सेस से जुड़ा हुआ या फिर स्पेशल एजेंसी से जुड़ा हुआ कोई शख्स। और मौके से पिस्टल या उसका कोई पार्ट बरामद नहीं किया गया है। इस वजह से कारतूस मिले, लेकिन हथियार वहां पर मौजूद नहीं था। अब इसको लेकर जांच तेज हो गई है। वहां मौजूद स्टाफ के भी कारतूस मिसिंग नहीं है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्लियर जानकारी दी गई। अब सवाल कि आखिर लाल किले पर कारतूस कहां से आया? क्या ये कारतूस उमर की I-20 कार से नीचे गिरे?